2022 ये साल काफी क्रेजी रहा है और इससे भी ज्यादा कुछ शेयर रहे हैं यार। निफ्टी ने ऑल टाइम हाई टच किया है बट कुछ शेयर्स ने निफ्टी को इतना फोड़ के आउट परफॉर्म किया है दैट वो बन गए हैं इस साल के बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स। तो आज जानेंगे वो स्टॉक्स कौन से थे और उनके पीछे फंडामेंटल जानेंगे ऐसा क्या था कि दे परफॉर्म सो वेल। चले पहली कंपनी ने 241% रिटर्न दिया भाई साहब निफ्टी के ऊपर 241%। ये कंपनी है मैज़ागन डॉक शिपयार्ड्स लिमिटेड। हो सकता है इस कंपनी का नाम नहीं सुना होगा बट ये कंपनी ना 1774 से है। इंडिपेंडेंस 1947 में हुई थी। ये कंपनी 1774 से है। ये कंपनी मैज़ागन नाम पे डॉक पे थी। पहले ये छोटी सी दुकान थी, रिपेयर शॉप थी, फिर थोड़ी बड़ी बनी, फिर थोड़ी और बड़ी बनी एंड विद टाइम अब ये मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी है जिसकी ऑर्डर बुक वैल्यू है ऑफ 430 बिलियन रुपीज। ये सम ऑफ द बेस्ट शिप्स बनाती है एंड डिफेंस में इनका की एरिया आता है। अब सिर्फ इंडियन नेवी से इनको कितना कॉन्ट्रैक्ट्स मिले टू कंस्ट्रक्ट 4 विशाखापट्टनम क्लास प्रोजेक्ट 15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स। 4 देने थे, एक ऑलरेडी दे चुके हैं। इनको ऑर्डर मिला है ऑफ 4 नीलगिरी क्लास प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ फ्रिगेट्स एंड 2 इनको देने हैं प्रोजेक्ट 75 सबमरीन्स। इंडियन नेवी से इनको बहुत बड़ा ऑर्डर है। प्लस एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि इंडिया ने बाहर के इंपोर्ट्स में स्पेसिफिकली 209 डिफेंस एक्सेसरीज पे इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया है बिकॉज ऑफ विच इस कंपनी का बहुत फायदा हुआ है और रिजल्ट्स तो आपको शेयर प्राइस में दिख ही रहे। सेकंड कंपनी है जिसने 161% का रिटर्न दिया है और ये कंपनी है रेमंड्स। ये कंपनी टेक्सटाइल अपैरल्स में तो है ही क्योंकि इंडिया में ओवर द टॉप में ये फॉर्मल शर्ट्स में नंबर 1 आती है, हम सबको पता है। बट जो नहीं पता लोगों को कि ये कंपनी रियलिटी में है, इंजीनियरिंग में है, FMCG में है, इन द इंटरनेशनल मार्केट्स। एंड एक रिंग डेनिम आता है जो बहुत हाई क्वालिटी डेनिम होता है। रेमंड वो सप्लाई करता है इंटरनेशनल मार्केट्स में टू सम ऑफ द बिगेस्ट इंटरनेशनल जीन्स मेकर्स। उसके बाद कॉटन शर्ट्स में तो ये नंबर 1 है ही। इनकी ब्रांड्स क्या आती हैं? पार्क एवेन्यू, रेमंड रेडी टू वेयर कलर प्लस, पार्क्स और एथनिक्स। इस कंपनी का इस साल Q2 रेवेन्यू हाईएस्ट हुआ है। डेट इन्होंने बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया, आपको दिख ही रहा है दैट फ्रॉम 2066 crores the debt has come down to 1286 crores and because of which result आपके सामने है। थर्ड कंपनी आती है आर्चाई मैग्नेस्टा। इस कंपनी को मैंने पहले भी लिया था। ये कंपनी इतनी स्वीट है, इतनी स्ट्रांग है, आई कांट इवन टेल यू। ये कंपनी बनाती है रिफैक्टरीज। अब रिफैक्टरीज क्या होता है? बेसिकली जब बहुत हाई हीट में प्रोडक्शन होती है, जैसे मेटल की प्रोडक्शन हो रही है, स्टील की हो रही है, सीमेंट की हो रही है, तो अब इतना हाई टेम्परेचर जो लिक्विड जा रहा है, कुछ सरफेस चाहिए ना जो वो ना पिघल जाए। ये होते हैं रिफैक्टरीज प्रोडक्ट्स। दे मेक श्योर कि हाई टेम्परेचर में भी ना ये इंटैक्ट रहते हैं और किसी भी कंट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए रिफैक्टरीज बहुत एसेंशियल एलिमेंट है। ये कंपनी क्लियर मार्केट लीडर है इन द रिफैक्टरीज एंड बहुत सारी बड़ी ब्रांड्स इसी कंपनी में डिपेंड करती हैं। क्यों? रिफैक्टरीज के लिए ना 2 चीजें मेन चाहिए किसी भी कंपनी के लिए। सबसे पहला सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, बिकॉज इसके लिए 2 चीजें चाहिए, डोलोमाइट एंड मैग्नेसाइट। वो इस कंपनी के पास रिजर्व्स पहले से ही हैं सो दैट दे नो कि सप्लाई कभी ऑफ नहीं होगी। एंड सेकंड थिंग, इनका डिलीवरी, इनका ट्रस्ट जो इस कंपनी के पास है। बताऊं, रिफैक्टरीज में इतने स्ट्रॉन्ग मोड्स हैं कि यहाँ किसी और कंपनी का एंटर करना कितना ज्यादा मुश्किल है। सबसे पहली चीज 4 से 5 साल लग जाते हैं जस्ट टू बिल्ड रिलेशनशिप्स विद स्टील मैन्युफैक्चरर्स, सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स। उसके बाद R&D बहुत ज्यादा हैवी चाहिए। उसके बाद आपका सप्लाई सोर्सेज फिक्स होना चाहिए। फिक्स नहीं है तो आपको शायद ऑर्डर भी ना मिले और आप टाइम पे डिलीवर भी नहीं कर पाओगे। एंड प्रोडक्ट क्वालिटी शुड बी प्रिस्टीन। वो सब एडवांटेजेस आरएचआई मैग्नेस्टा के पास हैं बिकॉज ऑफ विच ये शेयर एक साल में 141% चढ़ा है। अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट। फोर्थ कंपनी है श्री रेणुका शुगर। इस कंपनी के बारे में आपको बताऊंगा ना, आप हैरान रह जाओगे। सबसे पहली चीज, कंपनी करती क्या है? नाम से ही काफी क्लियर है कि हिंदुस्तान की वन ऑफ द लार्जेस्ट शुगर मिल्स है, वन ऑफ द लार्जेस्ट शुगर प्रोडक्शन कंपनीज है, इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्री बिजनेस बायो एनर्जी कॉर्पोरेशन है। इंडिया की इंपोर्ट्स सबसे ज्यादा है क्रूड ऑयल की। इंडिया को उसको अपनी डिपेंडेंसी हटानी है और गवर्नमेंट बहुत सारे मेजर्स दे रही है। एक मेजर आता है एथेनॉल, जो शुगर का एक्सट्रैक्ट है और एथेनॉल से हमारी क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी कम हो सकती है। अब गवर्नमेंट ने अपना एथेनॉल को जो टारगेट है ना वो 2025 तक एक्सटेंड कर दिया बिकॉज वो मीट नहीं हो पा रहा था और श्री रेणुका इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू अचीव द टारगेट एटलीस्ट ऑन अ पर्सनल बेसिस। आप देखेंगे इनका प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल पहले था 720 KLPD, अब एक्सपेक्टेड है कि ये बढ़ जाएगा टिल 1250 KLPD। अब ये सब तो अच्छा है बट इस कंपनी के फंडामेंटल्स आर सैड। मतलब पर्सनली अगर मैं कंपनी को देखता ना, मैं इसमें कभी इन्वेस्ट करने का सोच भी नहीं सकता था। पिछले 10 साल से ये कंपनी सिर्फ 1 साल प्रॉफिटेबल हुई है, 2 साल से सिर्फ नुकसान में।
इनकी बोरोइंग्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, रिजर्व्स और सरप्लस नेगेटिव में है, कैश फ्लो भी सर नेगेटिव में है, बट शेयर 131% ऊपर गया है। क्यों? इसका आंसर किसी के पास नहीं, बिकॉज दोस्त यही शेयर बाजार है, यहाँ पे हर चीज सिर्फ रैशनल के बेसिस पे नहीं होती है। फिफ्थ कंपनी एक और शिपिंग कंपनी है, बिकॉज शिपिंग कंपनीज का इस साल बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। फिफ्थ कंपनी है GE शिपिंग, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी। ये कंपनी हिंदुस्तान की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स है इन इंडियन शिपिंग एंड ऑयल ड्रिलिंग सर्विसेज। और ये कंपनी इतनी बड़ी है, ये आपको उसके सिर्फ क्लाइंट्स से चल जाएगा, दैट सम ऑफ द बिगेस्ट ऑयल कंपनीज इनकी कस्टमर्स है, सम ऑफ द बिगेस्ट गवर्नमेंट्स इनकी कस्टमर्स है, इंडस्ट्री लीडर्स इनकी कस्टमर्स है, विच शोज हाउ डिपेंडेबल दे आर। और ये साल इनकी परफॉर्मेंस कुछ अलग ही लेवल पे हो चुकी है। ये इनके हाइलाइट्स देखिए, इनके हाईएस्ट एवर हाफ ईयरली प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, इनका हाईएस्ट एवर नेट एसेट वैल्यू बन चुका है, एंड फर्स्ट टाइम एवर बैलेंस शीट में ज्यादा कैश है देन डेट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इनका ROCE खुद 8% से 23% हो गया है, और इसी सब के चलते चलते इनकी रिटर्न है ऑफ 130%। अब ये तो हो गया पास्ट, बट फ्यूचर में कौन सी कंपनी चाहिए? ये वीडियो चाहिए तो कमेंट करके लिखो यस, वीडियो आ जाएगी। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.